भगवान शंकर के साथ हुआ। सती महारानी अनाहुत होने के बाद श्री दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गई। शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए दक्ष शिव से दोष मानता था। सती महारानी यज्ञ मंडप में गई, वहां अपने पति का अनादर देखा, बस वहीं पर अपने प्राणों को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। तो वहीं पर भगवान शंकर जी को पता चला, तो उन्होंने अपनी एक जटा से उखड़ करके फेंकी, तो उससे वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हो गया। उसने जाकर के यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। उसने जाकर के सारे यज्ञ मंडप में विध्वंस मचा दिया। तो देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शिव जी ने पधारे, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, भृंगुवदी ऋषियों को दंडित किया और सभी भगवान शंकर की शंभु मनु की तीनों पुत्रियों के वंश का वर्णन हुआ। अब शंभु मनु के दो पुत्र हैं, उत्तानपद और प्रियव्रत। तो उत्तानपद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव जी पैदा हुए, उन्हीं सुनीति माता हैं वे ही। उत्तानपद राजा अपनी पत्नी से बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा, जिसका मन देखा और उसे देखा तो उनका मन चंचल हो गया। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि को देखकर राजा आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर के सुरुचि से गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और उसे घर में लेकर आ गए। तो घर में लेकर आए तो सुरुचि का कहना है कि इस घर में ये रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे और हम रहेंगे तो ये नहीं रहेंगी। तो बेचारी सुनीति वहां से निकलकर एक प्राण कुटी में वास करने लगी, एक प्राण कुटी में रहने लगी और सुरुचि महल में रहने लगी। तो सुरुचि महल में रहती सुनीति एक बार संतों के पास गई। संतों के पास जाकर के अपने पुत्र को भी साथ में ले गई और पुत्र को पास बिठा लिया और संतों के साथ अपने पुत्र को उपदेश कराती हैं, संतों को प्रणाम कराती हैं। तो उन्हीं सुनीति माता के गर्भ से ध्रुव जी पैदा हुए। तो ध्रुव जी पैदा हुए। ध्रुव जी एक बार अपने पिताजी की गोदी में बैठने के लिए आए और आकर के गोदी में चढ़ने वाले थे, तब तक सुरुचि माता आ गईं और गोदी में बैठे हुए ध्रुव जी को नीचे उतार दिया और कहा, जाओ नारायण भगवान की तपस्या करो, नारायण भगवान का ध्यान करो और उनसे कहो कि तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम्हें। रामों का दीवाना बनना, ये रामों का
माना बनना सबके बस की बात नहीं है। दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। ये रामों का दीवाना बनना, रामों का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। रामों का दीवाना बनाना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नामों का, कृष्ण नामों का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। भक्त प्रहलादे की भक्ति देखो, मौत कड़ी है पग पग पर, मौत कड़ी है पग पग पर, ये मौत कड़ी है पग पग पर। बालापन में, बालापन में प्रभु को पाना, ये बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं। बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, जीवन में नादारी है, जीवन में नादारी है, जीवन में नादारी है। पैदल चल कर, पैदल चल कर द्वारका जाना, पैदल चल कर द्वारका जाना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ध्रुव जी ने मन में संकल्प कर लिया कि हम श्रीमन नारायण को प्राप्त करके राजगद्दी पर ही बैठकर दिखाएंगे सुरुचि माता को। तो ध्रुव जी अपनी माता के पास आए रोते हुए, सुनोती माता के पास आए, बोले माता जी ये बताइए, हमने आपकी कोख से जन्म लिया, ए पाप का कर्म किया है क्या? तो सुनीति माता रोने लगी और बोली नहीं पुत्र, ये तुमने पाप का काम नहीं किया। तो ध्रुव जी कहते हैं माता हम तपस्याचार्य के लिए जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त करेंगे और राजगद्दी पर बैठेंगे। तो माता बोली कि जाओ, मैं मना नहीं करूंगी, तुम जाओ भगवान को प्राप्त करो, और अगर तुम्हें नारद जी मिल जाए तो समझ लो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। तो अब जैसे ही ध्रुव जी वन की ओर जा रहे हैं तो नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने सोचा परीक्षा तो लूं, असली भक्त है कि नहीं। तो नारद जी बोले
हाँ बच्चे कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी बोले भगवान की तपस्या चार्य के लिए जा रहे हैं, भगवान की तपस्या करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। तो नारद जी बोले कितनी बार भोजन करते हो? तो ध्रुव जी कहते हैं 4 बार, 4 बार भोजन करते हैं। तो तुम्हें भोजन कौन कराता है? तो बोले हमारी माता श्री हमें गोद में बैठकर भोजन कराती हैं। तो नारद जी बोले वन में माता जी कहाँ से रहेंगी, तुम्हें वहां पर भोजन कौन कराएगा? और वन में भोजन कहाँ से आएगा? तो ध्रुव जी क्या बोले कि दांत नहीं थे तो दूध दिया, और दांत दिए हैं तो खाने की व्यवस्था भी वो ही करेगा। जब दांत नहीं थे तो दूध पीने के लिए दिया, और जब दांत दिए हैं तो भोजन भी वही देगा, वही परमात्मा भोजन देगा। तो नारद जी बोले इसकी सीढ़ी मजबूत है, ये गोविंद को प्राप्त करके ही मानेगा। तो नारद जी कहते हैं, तो ध्रुव जी क्या बोले, मेरी माँ कहती हैं जिसको नारद जी मिल जाएं उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मगर आप तो मुझे कोई पाखंडी लगते हो, क्योंकि नारद जी तो ऐसी बातें करते ही नहीं, नारद जी तो भगवान से मिलाते हैं। तो नारद जी रोने लगे, नारद जी की आंखों से आंसू आ गए। बोले बेटा मुझे क्षमा करे, मैं आपकी तपस्या चार्य देख रहा था कि आपकी सीढ़ी कितनी मजबूत है। तो नारद जी ने कहा मैं आपको अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, आप मुझे गुरु बना लीजिए। तो ध्रुव जी ने कहा मुझे गुरु मंत्र दीजिए, और नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। तो नारद जी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब ध्रुव जी को मंत्र दिया और ध्रुव जी तपस्या के लिए खड़े हो गए, एक पैर पर खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़े हैं। अब तपस्या का पहला महीना चल रहा है, कुछ फल खा लेते हैं, कुछ पत्ते पीस कर खा लेते हैं। ऐसे तपस्या करते करते 7 महीने हो गए। ध्रुव जी अब तो ध्रुव जी तपस्या में इतने लीन हो गए कि अपना कंठ अवरुद्ध कर लिया, अपनी सांसें रोक ली। जैसे ही ध्रुव जी ने सांसें रोकी, सभी देवताओं की सांसें रुक गईं। तो देवता घबराए हुए गए नारायण के पास, भगवान के पास, बोले हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारा कंठ अवरुद्ध हो गया, बताइए क्या करें। घबराए हुए गए तो भगवान बोले
मेरा एक नन्हा सा भक्त तपस्या में लीन है, उसने अपनी सांस रोक ली है, मैं अभी जाकर उसे दर्शन देता हूँ। तो भगवान आए और आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। तो ध्रुव जी भगवान की उस छवि को ऐसे देख रहे हैं, बस देखते ही जा रहे हैं। अब देखते देखते आधा घंटा हो गया, अब देख ही रहे हैं ऐसे। तो ध्रुव जी कुछ बोलते नहीं। तो भगवान ध्रुव जी को देखकर हंसने लगे। भगवान हंसे जो, तो ध्रुव जी भी भगवान को देखकर हंसने लगे। ध्रुव जी हंसे तो सभी देवता भी हंसने लगे। देवता हंसे तो सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी हंसे तो राजा परीक्षित हंसने लगे। अब परीक्षित हंसे तो संतों की मंडली थी वो भी हंसने लगी। सब हंस रहे हैं। तो भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि देखो मेरा कितना नन्हा, कितना भोला सा भक्त है, इसे बोलना भी नहीं आता और कैसे खड़ा है मेरे सामने। तो ध्रुव जी इसलिए हंसे कि बोलना आता ही नहीं, बोले तो क्या बोले, भगवान से कहें तो क्या कहें, कुछ बोलना ही नहीं आता। अब देवता हंस रहे हैं। तो देवता इसलिए हंसे कि हमारे सामने भगवान मिल जाएं और खड़े हो जाएं तो हम तो सूची बना दें कि ये दे दो वो दे दो, सब कुछ हमें ही दे दो। और ध्रुव जी खड़े हैं और सुखदेव जी इसलिए हंसे कि जब भगवान ही मिल गया तो फिर क्या चाहिए, फिर कुछ चीज की आवश्यकता नहीं। और परीक्षित इसलिए हंसे कि आपने कितनी बड़ी कृपा की हम पर कि हमें भगवान की उस दिव्य झांकी के दर्शन करा दिए इस कथा के द्वारा, इसीलिए सभी हंसने लगे। तो जैसे ही भगवान ने अपना चक्र गदा ध्रुव जी के मुख से लगाया तो ध्रुव जी बोलने लगे और भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने। तो भगवान कहते हैं वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, वर मांगो। तो ध्रुव जी कहते हैं भगवान ऐसा वर दो कि आपके चरणों में अनवरत ऐसी ही प्रीति हमारी लगी रहे, ऐसा ही मन लगा रहे। तो भगवान कहते हैं तपस्या तो तुमने मूल उद्देश्य बताओ, मूल उद्देश्य से की थी कि तुम्हें राजगद्दी अभिषेकित हो जाए। तो भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी अभिषेकित कर दी। तो देखिए भगवान का नाम लेने से कितने बड़े भव से भी पार हो जाते हैं। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ये नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए हो गए हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा,
करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। सेना हो गई पार लेकर नाम तेरा, लेकर भव से पार हो गए नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तो अब ध्रुव जी घर लौट कर जा रहे हैं। घर जाते ही जाकर रास्ते में ही भगवान ने ऐसी कृपा की कि अब तो तनपद रथ लेकर ध्रुव जी को लेने आ गया और अंक में भर लिया। बोला बेटे आपने भगवान की प्राप्ति की है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा कराएं सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। तो ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। राजगद्दी अभिषेकित करा के उत्तानपद वन की ओर चले गए। वन में तपस्याचार्य करने लगे। तो उन्हें ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के ध्रुव जी के वंश में राजा हबीरधन हुए। हबीरधन के प्राचीन ब्राही हुए। प्राचीन ब्राही ने कई यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए, परंतु यज्ञ में उन्होंने बकरे की घोड़ों की बलि दे दी तो उनके मन को शांति नहीं मिली। तो उनके मन को शांति ना मिली तो उन्होंने क्या किया, नारद जी आए तो नारद जी से कहा मैंने इतने यज्ञ किए, इतने बकरों की बलि दे दी, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि तुमने बकरों की बलि क्यों दी? कुछ भी काम धर्म के में हत्या की जाती है क्या? हत्या क्यों की तुमने? तो प्राचीन ब्राही बोले कि उसमें लिखा था कि अलभेद माने हमने समझा मृत्यु होती है, तो हमने बकरों की शास्त्र में लिखा था, हमने बकरों की बलि दे दी। तो नारद जी बोले ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया है। हर बात का उल्टा मतलब नहीं निकालना चाहिए, सही मतलब निकालना चाहिए। बात को ऐसे समझा दो कि समझ में ही ना आए, व्यक्ति की समझ में आ जाए कि हाँ ये बात कही है। तो एक किसान था, उसके पास 500 बीघा जमीन थी, बड़ा साहूकार किसान था। तो वो क्या करता था, रोज चावल का वो माड़ होता है वो पीता था। तो माड़ पीता था तो बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आए। मिलने आए तो उसकी पत्नी ने पुत्र से कहा जाओ जा करके कह दो पिताजी से कि माड़ ठंडा हो रहा है। तो पुत्र ने सोचा पिताजी के पास बड़े बड़े लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि ये बहुत गरीब आदमी है, माड़ पीता है। तो देखो उसने क्या कहा, पिताजी
धानपुर से माड़ू आया है, शीतलपुर पे बैठा है, जल्दी जाकर पी लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा।